Welcome to my YouTube channel. Do subscribe Silver Fantasy. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में देखा कि की हाउस की कीज़ सिर्फ बॉडी को मिल रही थी। सिर्फ बॉडी ही लॉक फैमिली में ऐसा मेंबर था जो उन कीज़ की फुसफुसाहट सुन सकता था। लेकिन अब कीज़ की आवाज़ें बाकी मेंबर्स को भी आने लगी थी। टॉयलर किचन में पानी पीने गया था, तभी उसे की आवाज़ें आने लगती हैं। जब वो उन आवाज़ों का पीछा करता है तो देखता है वो आवाज़ें किंजी भी सुन रही थी। उन्हें वो आवाज़ें पियानो में से आ रही थी। जब किंजी पियानो में देखती है तो उसे एक और की मिल जाती है। तभी वहाँ बॉडी भी आ जाता है, क्योंकि बॉडी को तो ऑलरेडी कीज़ की आवाज़ें सुनाई देती थी। बॉडी उस की को देखता है और कहता है कि मैंने ऐसा ही एक साइन कहीं देखा है। उसने वो साइन एक बॉक्स पर देखा था। वो उस बॉक्स में न्यू की लगाते हैं तो बॉक्स खुल जाता है और उन्हें नहीं पता कि इसका काम क्या है। टाइलर सबकी सेफ्टी के लिए कीज़ को बांटने का कहता है। अभी तक उन्हें 5 कीज़ मिल चुकी थी। एक हेड की, जिससे वो किसी के भी माइंड में घुस सकते थे। एक मिरर की, जो मिरर में लगते ही इंसान को धोखे की दुनिया में ले जा सकती है। एक गोस्ट की, जिससे वो भूत बन सकते हैं। और एक एनीवेयर की, जो बदकिस्मती से डॉज के पास थी। और अब ये न्यू की, जो बॉक्स में लगती है। टाइलर उनको गाइड करता है कि कोई भी की यूज़ करने से पहले हम एक दूसरे को ज़रूर बताएंगे। किंजी उस पर गुस्सा करती है कि हम खुद भी समझते हैं, तुम ऑर्डर मत दो और अपना मुंह बंद रखो। किंजी की इस बात के बाद टाइलर अपना मुंह सच में नहीं खोल पाता। तभी उन तीनों को समझ में आता है कि इस की से हम किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्कॉट और किंजी उस सीन की शूटिंग देख रहे थे जो किंजी ने बर्बाद कर दिया था। वहीं पर ईडन भी आ जाती है और स्कॉट से कहती है कि तुम इस तरह की फिल्म्स को डायरेक्ट कर असल में डायरेक्टर नहीं बन जाओगे। किंजी वो बॉक्स और न्यू की अपने साथ स्कूल भी लेकर आई थी और वो ईडन से बदला लेना चाह रही थी, क्योंकि उसने स्कॉट से बदतमीजी की थी। वो ईडन को उस बॉक्स के जरिए कंट्रोल करती है और ईडन को सबके सामने मुंह के बल गिरा देती है। स्कॉट और किंजी को ये सब करते गैब भी देख लेता है और वो भी किंजी से बॉक्स को ट्राई करने का कहता है। गैब भी ईडन को कंट्रोल करता है और सारे स्कूल के सामने उसका मजाक बनवा देता है। दूसरी तरफ नीना को बॉडी के स्कूल से कॉल आती है। बॉडी अपने स्कूल में हथौड़ी लेकर गया था। नीना बॉडी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बॉडी अपनी मॉम से कहता है कि मैं इसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेकर गया था, आप नहीं समझ सकती। जैकी और टाइलर बात कर रहे थे, तभी जैकी को कोई ईडन की वीडियो सेंड कर देता है जिसमें ईडन बेवकूफ़ों जैसी हरकतें कर रही थी और सारे स्कूल में उसका तमाशा बनकर रह गया था। टाइलर भी वो वीडियो देख रहा था। वो समझ जाता है कि ये सब किंजी ने किया है। दूसरी तरफ जब नीना बॉडी को अपने साथ घर वापस लेकर आती है तो उसे महसूस होता है कि हमारे घर में कोई घुसा हुआ है। नीना भागकर जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है, जिस कमरे से उसे आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा बंद करते ही अंदर से एली दरवाज़ा खटखटाने लगती है और नीना से कहती है कि मैं एली हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। और उसे बताती है कि रूफस अपना खिलौना यहाँ छोड़ गया है, मैं बस उसे ही लेने इस घर में आई हूँ और मैंने तुमसे बगैर पूछे की हाउस की चाबियां यूज़ कर ली। नीना को उसका ऐसे बिन बताए आना बहुत अजीब लगता है। तभी नीना की नज़र एली की गर्दन पर जाती है। वहाँ एक की होल जैसा मार्क था। नीना के पूछने पर एली बताती है कि मैं बचपन में साइकिल से गिर गई थी और मुझे तब से यहाँ चोट आई थी, ये बस उसी का निशान है। एली वहाँ से चली जाती है। गेब किंजी को छोड़ने की हाउस तक आता है। तभी टाइलर किंजी से बात करने को कहता है। टाइलर उससे वो की वापस मांगता है, लेकिन किंजी उसे नहीं देती। किंजी टाइलर से बहुत बुरे तरीके से पेश आती है और उनकी लड़ाई हो जाती है। डंकन बॉडी के पास आता है। बॉडी को पता चल जाता है कि उसकी माँ ने अंकल को मुझसे बात करने के लिए भेजा है। डंकन बॉडी से कहता है कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। बॉडी अंकल डंकन से पूछने की एक कोशिश करता है और उससे पूछता है कि आपको आपका बचपन याद है। डंकन कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत। फिर बॉडी डंकन से चैम्बरलिन के बारे में पूछता है। चैम्बरलिन लॉक, जिससे बॉडी मिलने गया था गोस्ट की यूज़ कर
उसकी पेंटिंग उनके घर में लगी थी। वो लॉक फैमिली में से ही एक था। डंकन बॉडी को बताता है कि हाँ मुझे पता है उनके बारे में। बॉडी कहता है कि मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने मुझे बताया कि आप और डैड गोस्ट की के जरिए उनसे मिलने गए थे। डंकन को लगता है कि जैसे बॉडी अपने बचपने में ऐसी बातें कर रहा है। बॉडी समझ जाता है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। नीना टाइलर के इंग्लिश टीचर जो से मिलने जाती है, जो रैंडल का भी टीचर था। नीना जो से एली के उस मार्क के बारे में बात करती है और जो को बताती है कि रैंडल की बॉडी पर भी ऐसा ही सेम मार्क था, लेकिन उसने मुझे बताया था कि ये मार्क जलने की वजह से है। लेकिन यही बात जब उसने एली से पूछी तो उसने मुझे बताया कि ये मार्क उसे बचपन में साइकिल से गिरने पर आया। नीना परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दो अलग तरीकों से एक ही जगह पर सेम निशान का होना। या तो एली झूठ बोल रही है या रैंडल ने झूठ बोला या फिर उन दोनों ने ही। नीना को शक था कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सैम जिस दिन रैंडल को मारने आया था उस दिन भी उसने की हाउस के बारे में रैंडल से पूछा था। जो उसे कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूँगा। दूसरी तरफ स्कॉट किंजी से मिलने की हाउस आता है। वहाँ वो रैंडल और उसके फ्रेंड्स की पिक्स देखता है। वहाँ वो किंजी को बताता है कि इनमें से 3 लोग थे जो सी केव्स में डूबकर मर गए थे, लेकिन मैं इस कहानी पर ज़रा भी यकीन नहीं करता। नीना एली के घर जाती है। वहाँ उसे रूफस मिलता है। रूफस उसे बताता है कि मॉम घर नहीं है। तभी नीना उसे उसके खिलौने के बारे में पूछती है जिसे एली की हाउस में लेने गई थी। रूफस उसे बताता है कि नहीं, मेरे सारे खिलौने ही मेरे पास हैं। नीना गाड़ी में बैठ जाती है। तभी उसे जो का मैसेज आता है। जो उसे एक वॉइसमेल सेंड करता है और उसे मिलने का कहता है। जो कहता है कि मेरे पास कुछ बहुत ज़रूरी है तुम्हें दिखाने के लिए। यहाँ किंजी टाइलर का वेट कर रही थी। टाइलर के घर आते ही वो रैंडल के फ्रेंड्स के बारे में टाइलर को बताती है। तभी उन्हें एक और की अपने पास बुलाती है। वो की हाउस के बाहर थी और उसका होल उन्हें एक ट्री पर नजर आता है। किंजी उस की को ट्री पर लगाती है तो जमीन के अंदर से कुछ जार्स बाहर निकल आते हैं। वो मेमोरीज थी। उस एक मेमोरी में टाइलर देखता है कि उसके डैड ने अपने फ्रेंड्स में से किसी एक को मार दिया था। किंजी उस मेमोरी पर ज़रा भी यकीन नहीं करती और टाइलर से भी कहती है कि ये सच नहीं हो सकता। दूसरी तरफ नीना जो के घर जाती है। वहाँ जाने से पहले ही उसके घर का दरवाज़ा खुला था। नीना जो को कॉल करती है तो उसका फ़ोन घर ही था। नीना आगे बढ़कर देखती है तो जो मर चुका था, उसका मर्डर हो गया था। नीना पुलिस को कॉल करती है। तभी वहाँ हमें एली छुपी हुई नज़र आती है। Thanks for watching. If you guys are enjoyed my video, don't forget to subscribe Silver Fancy.